मार्कंडेय ऋषि की कथा। मृत्यु को हराने वाले अमर बालक की कथा। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में एक महान ऋषि रहते थे जिनका नाम था मुरुकुंड ऋषि। वे बड़े तपस्वी, ज्ञानी और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी पत्नी का नाम था मरुदवती। दोनों ही धर्मशील थे, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए पर संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन मुरुकुंड ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, अब मैं भगवान शंकर की आराधना करूंगा। वे प्रसन्न होंगे तो अवश्य हमें संतान का वरदान देंगे। ऋषि गहरे वन में चले गए और वर्षों तक घोर तपस्या की। उन्होंने केवल वायु और जल पर निर्भर रहकर कठोर साधना से भगवान शिव को प्रसन्न किया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे मुरुकुंड, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहिए। मुरुकुंड ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें संतान का सुख दीजिए। शिव बोले, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। एक बुद्धिमान और धर्मात्मा पुत्र जो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, या एक मंदबुद्धि पुत्र जो लंबी उम्र तक जीवित रहेगा। अब तुम चुनो। मुरुकुंड ने बिना संकोच के कहा, हे प्रभु, मुझे धर्मात्मा पुत्र चाहिए, चाहे वह अल्पायु ही क्यों न हो। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और अर्तनधान हो गए। जन्म हुआ मार्कंडेय का। कुछ समय पश्चात ऋषि मुरुकुंड और मरुदवती के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। वह बालक अद्भुत तेजस्वी था। अल्पायु होते हुए भी ज्ञान, विनय, भक्ति और तप में अद्वितीय था। वह प्रारंभ से ही भगवान शिव की आराधना में लीन रहने लगा। उसने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, गुरुजनों की सेवा की और बाल्यकाल से ही शिवलिंग की पूजा करने लगा। माता पिता को यह ज्ञात था कि उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष है, परंतु वे उसे देखकर न तो दुखी होते हैं और न ही उसे कुछ बताते। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष भी बीतते गए। जब मार्कंडेय की 16वीं वर्षगांठ निकट आई, तब मुरुकुंड ऋषि अत्यंत उदास रहने लगे। उनकी आंखों में आंसू देख मार्कंडेय ने पूछा, पिताश्री, आप इतने दुखी क्यों हैं। मुरुकुंड बोले, पुत्र, अब समय आ गया है। भगवान शिव ने हमें वरदान स्वरूप तुम्हें दिया था, पर तुम्हारी आयु केवल 16 वर्षों की है। अब तुम्हारी मृत्यु समीप है। मार्कंडेय यह सुनकर शांत रहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मृत्यु मेरे समक्ष आती है तो मैं अपने आराध्य शिव के चरणों में छिप जाऊंगा। मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। निर्धारित दिन आ पहुंचा। मृत्यु के देवता यमराज ने अपने दूतों को भेजा, परंतु वे मार्कंडेय के तेज से भयभीत होकर लौट आए। तब स्वयं यमराज ने प्रकट होकर कहा, मार्कंडेय, तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है, चलो मेरे साथ। मार्कंडेय तुरंत शिवलिंग को गले लगाकर रोते हुए प्रार्थना करने लगा, ओम नमः शिवाय, त्राहि माम शरणागतम, शंभो मृत्युरूपांतकम। यमराज ने अपना पाश फेंका, जो शिवलिंग पर भी पड़ा। तभी शिवलिंग 2 भागों में फट गया और भगवान शिव क्रोधित रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखें अग्नि के समान जल रही थी। उन्होंने त्रिशूल उठाया और यमराज पर झपट पड़े। कैसे साहस किया तुमने मेरे भक्त को छूने का। यमराज भयभीत हो गए। उन्होंने क्षमा मांगी। तब भगवान शिव बोले, हे यम, यह बालक मेरा परम भक्त है। यह अमर रहेगा। संसार में इसका नाम युगों तक लिया जाएगा। यमराज ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा प्रभु। भगवान शिव ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, तुम चिरंजीवी रहोगे। तुम्हारी कीर्ति, भक्ति और ज्ञान संसार में अमर रहेगा। मार्कंडेय फिर अपने माता पिता के पास लौटे। मुरुकुंड और मरुदवती ने उन्हें गले लगाकर भगवान शिव का धन्यवाद किया।